आइए बच्चों, संतुलित आहार के पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे कुपोषण। एक बार फिर से हम संतुलित आहार की परिभाषा देख लेते हैं। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, तो ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कुपोषण। वह भोजन जिसमें लंबे समय से किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण। मुख्य पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। अगर लंबे समय से, जैसे ये नहीं कि एक दिन में अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो आपको उससे होने वाली कमी से कोई रोग हो जाएगा, लेकिन लंबे समय से अगर किसी ना किसी पोषक तत्व की आपके शरीर में, जैसे कार्बोहाइड्रेट की साल भर से आपको भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग आपके शरीर में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद में प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी आपके लंबे समय से, जैसे साल भर से आपको भोजन में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग भी आपके शरीर में हो सकता है। उसी प्रकार से अगर वसा, लंबे समय से आपको अगर वसा नहीं मिल रही, तो वसा की कमी से होने वाला रोग भी आपके शरीर में हो सकता है। तो इसी प्रकार से आपको एक क्या करना है, जब भी भोजन करना है तो आपको जो भी भोजन की संतुलित आहार की एक निश्चित टेबल बताई होती है, उसी अनुसार आपको, जैसे इतनी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, तो एक उनकी निश्चित मात्रा होना चाहिए। अगर निश्चित मात्रा नहीं है, भोजन वह भोजन जिसमें लंबे समय से किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी है, तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। उसके बाद में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल व खाद्य रेशे। तो आपके संतुलित भोजन में ये सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी पोषक तत्व आपके भोजन में नहीं उपस्थित है, तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। और सभी प्रकार के पोषक तत्व इस भोजन में उपस्थित है, तो भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित आहार में आज हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। भोजन में विटामिन की कमी से होने वाले रोग। आपको पता है विटामिन क्या होता है? एक मुख्य प्रकार का पोषक तत्व होता है। और विटामिन की अगर हमारे शरीर में कुछ मात्रा अगर कम हो जाती है, तो उसे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। कम से कम 15 या 16 प्रकार के विटामिन होते हैं, लेकिन मुख्य विटामिन जो हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उन विटामिन के कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग में क्या होता है? इस रोग में हमको क्या होता है, जैसे ही रात होती है, दिन के बाद में जैसे ही रात होती है, तो रात में आपको क्या होता है, उसमें दिखाई देना कम हो जाता है। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा और रोग होता है? रतौंधी। उसके बाद में विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग, इस रोग में क्या होती है? तंत्रिका तंत्र व पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। मुंह के जो होठ है, आपके होठ फट जाते हैं, पपड़ियां जिमने लग जाती है, तो ये रोग किस रोग के लक्षण है? स्कर्वी रोग के लक्षण है। उसी प्रकार से विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? जैसे विटामिन सी हमें खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है, उसी प्रकार से विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रिकेटस रोग के लक्षण क्या है? इससे हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, और अगर किसी भी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है, तो उसकी हड्डियां आसानी से टूटने लग जाती हैं।
उसी प्रकार से अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से रोग होता है नपुंसकता या बहंजपन। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता या बहंजपन। अगर किसी स्त्री या महिला में विटामिन ई की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? नपुंसकता या बांझपन। उसका मतलब क्या है? ऐसी स्त्री या महिला क्या नहीं बन पाती है? मां नहीं बन पाती है। उसे हम क्या कहते हैं? नपुंसकता या बांझपन कहते हैं। फिर लास्ट में है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बनना। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनना। तो ऐसे रोग के लक्षण किस जैसे होते हैं? हीमोफीलिया रोग से संबंधित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर किसी विटामिन के की कमी हो गई है तो उसमें कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का। और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो अगर छोटी सी चोट आने के बाद में भी लगातार रक्त का स्त्राव होता रहता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये विटामिन कुपोषण का अध्ययन किया।